दोस्तों इस तरह से 14 अगस्त वाले फ्लैक्स कैसे बनाएं अपने मोबाइल फ़ोन में, वो भी 2 से 3 मिनट में। बहुत ही आसान तरीका है। आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, सिखाऊंगा। यह वीडियो देखने के बाद आप भी इंशाल्लाह हर किस्म का फ्लैक्स बनाना सीख जाएंगे। मैं पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन आज की वीडियो मज़ीद आसान और सिंपल तरीके से बना रहा हूं ताकि आप दोस्तों को समझ आ जाए। तो आप दोस्तों ने वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना। एक एक चीज़, हर चीज़ क्लियर करूँगा, समझाऊँगा। आप दोस्तों ने वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना। जो दोस्त भाई मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को कर लेकर के नोटिफिकेशन को भी ऑल कर दें। आपका बगैर टाइम वेस्ट किए आओ चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। जी तो दोस्तों, अब आप दोस्तों ने ध्यान से देखना है, गौर से देखना है वीडियो को, ठीक है ना, स्किप नहीं करना। सबसे पहले आप दोस्तों ने ये वाली एप्लीकेशन पिंटरेस्ट, ठीक है ना, ये प्ले स्टोर पे जाके आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना अगर आप दोस्तों के पास नहीं है। ठीक हो गया, ये वाली, ये आप स्पेलिंग भी देख लें। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको सिंपल ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद अब हमने क्या करना है, ये इधर नीचे ये सर्च का, ठीक है ना, ये इधर सर्च के ऊपर आ जाना है। इधर आके सर्च करना है। क्या सर्च करना है बताता हूँ। मिसाल के तौर पे अभी हमने फ्लैक्स बनाना है 14 अगस्त वाला, ठीक है ना, जश्न आज़ादी मुबारक का। तो इधर आके आप दोस्तों ने सर्च करना है 14 अगस्त फ्लैक्स बैकग्राउंड, ठीक है ना, 14 अगस्त फ्लैक्स बैकग्राउंड, सिंपल, ठीक है ना, सिंपल तरीके से समझाऊंगा। इसको इधर आके सर्च कर लेना है। ये देखें, सर्च किया है, सर्च ही किया है ना। अब ये देखें, ये मुकम्मल जो बैकग्राउंड है बने हुए हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से हमने बैकग्राउंड को ले लेना है, उसके बाद हमने अपनी तस्वीरों को ऐड कर लेना है, ठीक है ना। ये देखिए, अगर हमने सिंगल तस्वीर लगानी है तो ये वाला इधर 3 डॉट जहाँ पे है, इसके ऊपर ये डाउनलोड इमेज, सिंपल हमने यहाँ से आके इसको डाउनलोड कर लेना। आपको तरह तरह के मिल जाएंगे जो आप लोगों को पसंद है। यहाँ पे आके अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी बैकग्राउंड जो है आप दोस्तों ने सेव कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। ये हर तरह के, मैं जस्ट आप दोस्तों को सिखाने के लिए, ठीक है ना। अब ये देखें, तो मैं इसको 3 डॉट इधर डाउनलोड इमेज, सिंपल, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे जाके इन 2 बैकग्राउंड्स को सेव कर लिया। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, हमें बैकग्राउंड मिल गया। अब क्या करना है, अब आगे चल के बताता हूँ दोस्तों। 2 एप्लीकेशन हैं जिनमें आप प्रोफेशनल तरीके से बना सकते हैं। कौन कौन सी एप्लीकेशन हैं, दोनों में तरीका बताता हूँ आप दोस्तों को। दोस्तों जिसमें आप दोस्तों को आसान लगे आप उसी में बना लें। सबसे पहले ये पिक्सल लैब, ठीक है ना, ये वाले, ये आप दोस्तों को प्ले स्टोर से बआसानी मिल जाएगी, ठीक है ना। इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब दोस्तों जो अभी अभी बैकग्राउंड हमने पिंटरेस्ट एप्लीकेशन से डाउनलोड किया है, ठीक है ना, अब हमने उसको इधर आके ऐड करना है। ऐड कैसे करना है, इधर आ जाना है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये फ्रॉम गैलरी, गैलरी के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो गैलरी ओपन हो जाएगी। अभी अभी जो हमने डाउनलोड की है तस्वीर, ठीक है ना, ये वाले, इसको इधर टिक के ऊपर आके ऐड कर लेना, ठीक है ना। अब सिंपल ये ऐड हो चुकी है, बैकग्राउंड हमारा सिलेक्ट हो चुका है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमने अपनी तस्वीर को ऐड करना है, ठीक है ना। ये जहाँ पे ये गोल सर्कल दरमियान में जगह खाली है, इसमें हमने अपनी तस्वीर को ऐड करना है। अब तस्वीर को किस तरीके से ऐड करना है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इम्पोर्ट, इसके ऊपर जाएंगे तो गैलरी ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। अब जो हमारी गैलरी ओपन हुई है, अब गैलरी में जाके हमने अपनी कोई सी भी तस्वीर को इधर ले लेना, ऐड करना। मिसाल के तौर पे ये तस्वीर है, ठीक है ना। अब उधर गोल शेप थी, सर्कल था, तो इधर से भी हमने ये वाला गोल, इसके ऊपर क्लिक करके अपनी तस्वीर को जो है ना, इसको गोल शेप दे देनी, कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से गोल कर लेना। ओके, अब ये गोल हो चुकी है। अब आप दोस्तों ने इसको इसके मुताबिक एडजस्ट कर लेना, कुछ इतना इधर रख के आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं जस्ट आप दोस्तों को सिखाने के लिए तरीका बता रहा हूँ, आप प्रोफेशनल तरीके से ऐड कर लें। तो यहाँ पे मेरी तस्वीर जो है वो ऐड हो चुकी है, ठीक है ना। तस्वीर यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ आ गई। बैकग्राउंड डाउनलोड करना, ऐड करना पिक्सल लैब में, तस्वीर को ऐड करना, यहाँ तक एक एक चीज़ क्लियर होगी, ठीक है ना। अब मैंने इधर अपना नेम लिखना, ठीक है। अब नेम लिखने का क्या तरीका है, ये के ऊपर, ठीक है ना, ये टेक्स्ट, टेक्स्ट में आ जाना, ये पेंसिल का निशान एडिट, इसके ऊपर क्लिक कर लेना। अब ये जो लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट, इसको सबसे पहले डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद अब आप दोस्तों ने इंग्लिश में लिखना है,
या उर्दू में लिखना है, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है, ठीक है ना। मैं आप दोस्तों को नाम लिखना बताता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं इधर अपना नाम लिख लेता हूँ। अब ये मैंने अपना नाम इधर लिख लिया, ठीक है ना। लिखने के बाद अब मैं इसको इधर ले आऊँगा। अब आप दोस्त कहेंगे ये क्या, ये तो ना कोई फ़ॉन्ट है ना कोई कलर। बताता हूँ। अब सबसे पहले दोस्तों हमने इसके जो फ़ॉन्ट्स हैं ना उनको चेंज करना है। फ़ॉन्ट्स को कैसे चेंज करना है, थोड़ा आगे चले जाना है। ये ए बी जहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है फ़ॉन्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो ये जो सारे फ़ॉन्ट है ना ये इंग्लिश फ़ॉन्ट है, ठीक है ना। ये पिक्सल लैब जो ऐप है इसके ओरिजिनल फ़ॉन्ट है। ये इधर लिखा हुआ है माई फ़ॉन्ट्स, यानी मेरे फ़ॉन्ट्स जो मैंने डाउनलोड करने के बाद इधर ऐड किए हैं। अब मेन पॉइंट, आप दोस्तों ने सबसे पहले गूगल पे चले जाना है, उधर जाके सर्च करना है उर्दू फ़ॉन्ट्स, वहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा, आप दोस्तों ने डाउनलोड कर लेने हैं। डाउनलोड करेंगे आपकी फ़ाइल में वो सेव हो जाएंगे, ठीक है ना, सिंपल। उसके बाद आप दोस्तों ने इधर आना है। इधर आने के बाद ये जैसे ही आप इधर प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे ना, ये देखिए आपकी फ़ाइल ओपन हो चुकी है। अब जहाँ पे आप दोस्तों के फ़ॉन्ट्स जो हैं वो पड़े हैं, आपने सिंपल जाके उधर उसके ऊपर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आप जैसे इसके ऊपर आएंगे तो आपके फ़ॉन्ट जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो मेरे ये ऑलरेडी इधर ऐड हुए हैं, ठीक है ना। ये देखें, ये तकरीबन हर तरह के जो फ़ॉन्ट्स हैं वो हैं, ठीक है। तो आपका जो दिल करता है आप अपनी मर्ज़ी के इधर आके फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं जस्ट आप दोस्तों को सिखाने के लिए मैंने इसको इधर ऐड कर लिया, ठीक है ना। अब ये क्लियर हो गया नाम लिखना, ठीक है ना। उसके बाद फ़ॉन्ट्स को भी ऐड करना। अब इसके जो कलर हैं, कलर को हमने सबसे पहले ये स्टॉक के ऊपर जाके इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद इसका कलर आपने जो रखना है अपनी पसंदीदा, तो आप इस तरीके से आके रख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये शेडोज़ के ऊपर आ जाना है। अब जिस कलर का आप शेडो देना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी का, आप उसी कलर को इधर आके सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। जस्ट आप दोस्तों को सिखाने के लिए आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी जो कलर है वो इधर आके रख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर 3D करना है तो आप इधर आके 3D भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से जो आप दोस्तों को बेस्ट लगता है, ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों ये कलर मेन कलर, इसमें जो आप दोस्तों ने कलर को सिलेक्ट करना है, जो आपका फेवरेट कलर है आप अपनी मर्ज़ी से इधर आके कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों इसका साइज़ कम या ज़्यादा ये आपको अपनी चॉइस है, जितना आपने रखना है, ठीक है ना। उसके बाद अब यहाँ तक जो हमारा फ्लैक्स है वो 100% कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब हमने इसको सेव करना है, 3 डॉट, उसके बाद एक्सपोर्ट इमेज, सेव टू गैलरी। दोस्तों यहाँ पे मेरी जो तस्वीर है वो सेव हो चुकी है, मोबाइल फ़ोन की गैलरी में चली गई है। ये तरीका है पिक्सल लैब में। उसके बाद अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ काइन मास्टर में। काइन मास्टर को आप दोस्तों ने ओपन कर लेना है, ठीक है ना। ये दो एप्लीकेशन है, ठीक है ना। अब काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद क्रिएट न्यू के ऊपर चले जाएं। अब यहाँ से आप दोस्तों ने ये वाला सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब आप दोस्तों ने अपनी उसी तस्वीर को ऐड कर लेना है जिसको आपने पिंटरेस्ट एप्लीकेशन से डाउनलोड किया है। मिसाल के तौर पे ये वाली तस्वीर है, ठीक है ना। मैंने इसको इधर आके सिंपल ऐड कर लिया। आपने इसका साइज़ कम या ज़्यादा या आगे पीछे करना है तो ये अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें लेयर के ऊपर चले जाना है, मीडिया के ऊपर जाएंगे, फिर से गैलरी ओपन हो जाएगी। मैं वही तस्वीर को दोबारा ऐड कर लेता हूँ ताकि तरीका आप दोस्तों को समझ आ जाए। उसके बाद दोस्तों सिंपल आप दोस्तों ने ये क्रॉपिंग के ऊपर आ जाना, इसको ऑन कर लेना। ये शेप के ऊपर आके इधर भी सर्कल सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने कुछ इस तरीके से इसको गोल शेप दे देनी है, ठीक है ना। तो इसको भी कुछ इस तरीके से जूम करके इधर ऐड कर लेना है, ठीक है ना। ये सिंपल आप प्रोफेशनल तरीके से ऐड कर लें, मैं सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर तस्वीर ऐड हो चुकी है। अब नेम वही सेम तरीका, टेक्स्ट इधर आके नेम लिख लेना है, ठीक है ना। ये नेम लिख लिया। अब फिर वही फ़ॉन्ट्स जिस तरह मैंने बताया आप दोस्तों ने जाके डाउनलोड कर लेने हैं। ये ए के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये माई फ़ॉन्ट्स जो मैंने इधर ऐड किए हुए हैं सेम वही फ़ॉन्ट है, ठीक है ना। आप दोस्तों ने डाउनलोड करने के बाद ये इधर प्लस के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी फिर से फाइल ओपन हो जाएगी। आपने जस्ट जहाँ पे फ़ॉन्ट पड़े उनके ऊपर क्लिक कर लेना, ऑटोमेटिक आपके फ़ॉन्ट इधर ऐड हो जाएंगे। अब ये इधर मैंने फ़ॉन्ट्स को ऐड कर लिया है। अब सिंपल इधर कलर में चला जाऊँगा। अब इनमें से जो कलर रखना है रख लूँगा। उसके बाद ये आउटलाइन के ऊपर क्लिक करके इसको भी ऑन कर लूँगा। ऑन करने के बाद अब इधर कलर के अंदर जाके मैं ये वाला कलर रख लूँगा। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी कलर रख लें, ठीक है। अब ये इतनी सी बात है। अब समझ लें हमारा फ्लैक्स रेडी हो चुका है। इसके ऊपर जाके कैप्चर एंड सेव, सिंपल हमारी तस्वीर सेव हो के हमारे मोबाइल फ़ोन की गैलरी में चली गई है। कितना आसान तरीका है, ठीक है ना, फ्लैक्स बनाने का। ये एक तस्वीर ऐड की है, आप फ्रेम चाहे 10 तस्वीरों वाला निकाल लें,
20 तस्वीरों वाला निकालें। तरीकाकार सेम यही है। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को समझ आ गई होगी। जिन दोस्तों ने वीडियो को एंड तक देखा है मैं उम्मीद करता हूँ उनको समझ आ गई होगी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट्स अपनी कीमती राय से जरूर लगा के ना चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।